कहीं बताएंगे, जगह देंगे तभी तो कहीं जाएंगे सर। गरीब आदमी कहाँ सोचे, जब ठेके की नौकरी 8-9 हजार रुपए मिलते हैं महीने की, पूरा जो है हमारा खर्चा भी नहीं पूरा हो पाता है। मकान कुछ बना ही नहीं पाए हैं। नमस्कार, मैं गुरविंदर गिल, जनता दल टीवी से। हम लोग आए हुए हैं हल्दी के क्षेत्र में। हल्दी का क्षेत्र पंतनगर यूनिवर्सिटी का एक बड़ा एरिया है, जहां पर इस समय 500 से ज़्यादा मकान हैं, 300 से के आसपास झोपड़ियां हैं। ये सारा एरिया पंतनगर एयरपोर्ट के विस्तारीकरण की जद में आ रहा है। हालांकि यहाँ पे एक एयरपोर्ट पहले भी है, अब नया एयरपोर्ट बन रहा है। हम यहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे। हमारी सिटी में जिस टाइम जंगल था उस टाइम शेर, हाथी, भालू, हमारे माता पिता ने पूरा संघर्ष करके पूरे जंगल को काट के और ये यूनिवर्सिटी बसाई है। और इस टाइम यूनिवर्सिटी ने, चौथी पीढ़ी है आपकी? ये हमारी करीब होगी तीसरी पीढ़ी। 3 पीढ़ी से बसे हुए लोग यहाँ पर। अब इनको नोटिस मिला है यहाँ से जगह खाली करने का, क्योंकि एयरपोर्ट का विस्तारीकरण हो रहा है। आपका क्या मन में आपकी आ रहा है कि इसमें कहाँ जाएंगे आप लोग? अब ये तो प्रशासन बताएगी ना कहाँ जाएंगे। जब हल्दी उजाड़ रहे हो आप, यहाँ पे करीब मैं बता रहा हूँ कि 1000-1500 घर है। हमारे साथ हैं शिवम कालिया जी। आपको नोटिस मिला है, उस नोटिस में क्या लिखा है, क्या कहना है आप? सर, हमें जो नोटिस मिला है उसमें नोटिस में लिखा है अति शीघ्र दुकान मकान खाली कीजिए। सर, हम मकान दुकान खाली करके ऐसे कहाँ जाएंगे? ना हमारा पुनः स्थापित करने की बातें चल रही है, ना कुछ है। अभी हम नोटिस में लिखा है कब तक जगह का टाइम मिला है? टाइम सा नहीं लिखा है उसमें सिर्फ लिखा है अति शीघ्र खाली कीजिए। और पुनर्वास की कोई बातचीत की? नहीं सर, कोई बात नहीं हो रही है। अपने माननीय विधायक जी तिलकराज बेट जी के साथ डीएम को वहाँ डीएम ऑफिस भी गए थे सर, वहाँ भी ऐसा कोई बात नहीं हो पाई। क्या कहते हैं कि पुनः उन्होंने सीधे बोला हम वीसी से बात करेंगे और सीजीएम फार्म है हमारे, उनसे बात करेंगे, फिर बात करके बताएंगे, पर आपको खाली तो करना पड़ेगा। हम चाह रहे हैं कि हम लोगों को जगह दे दिया जाए रहने के लिए। एयरपोर्ट बनाए, एयरपोर्ट से हमें कोई एतराज नहीं है, परंतु जितना इसने एयरपोर्ट के लिए जगह लिया था इतना में इसने जंगल बना रखा है। इसमें जानवर भी रह रहे हैं, हिरन भी रह रहे हैं, नीलगाय भी रह रहा है, सांप और अजगर तक भी रह रहे हैं इसमें, परंतु इतना इनसे बनाया नहीं जा रहा है। इनको और चाहिए जगह, जबकि यहाँ पर स्कूल भी हैं और बाल्यम भी स्कूल है, यहाँ पर प्लांट भी है, टीडीसी प्लांट भी है, हल्दी है। बच्चों का भविष्य अंधकार में जा रहा है। सरकार बात करता है कि गरीबों का विकास के लिए, तो विकास तो यहाँ हो नहीं रहा है। गरीबों के पेट में सिर्फ लात मारा जा रहा है और नोटिस लगा दिया जा रहा है और रहने की जगह नहीं दिया जा रहा है। क्वार्टर है वहाँ का, पंतनगर यूनिवर्सिटी का बिल्कुल खंडर में है। वो ऐसा खंडर है कि रहने लायक जगह नहीं है वहाँ पर। अगर रह भी लिया जाए आदमी तो 60 से 70 हजार रुपये उसमें लगाने पड़ेंगे। अगर कल को उसे व्यक्ति को, अगर कर्मचारी को अगर हटा दिया जाए तो 60-70 हजार रुपये उसको वैसे डूब जाएंगे, उसका कोई काम का नहीं है। तो हम चाह रहे हैं हमें झोपड़ी दे दिया जाए, झोपड़ी मतलब झोपड़ी दे दी जाए, क्योंकि वो क्वार्टर खंडर में रहेंगे नहीं। हम यही चाहते हैं बस। कुछ लोगों ने कहा है कि आवास दे रहे हैं लेकिन वो बहुत ही खंडर हालात में है और उसमें 60 से 70 हजार रुपया उसको सही करने में लगेगा। जी सर, ये बात सही है कि लोगों को मकान मिला है, पर जिनको ऐसा मकान मिला है, किसी का 1.5 लाख खर्चा है, किसी का लेंटर फटा हुआ है, किसी का कुछ है, किसी को 3 साल बचे हैं, किसी के 5 साल बचे हैं। सर, जो अपना 2.5-2.5, 3-3 लाख रुपए सरकारी मकान में लगाएगा वो अपना घर नहीं बनाएगा सर। 2.5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए कोई मिनिमम बात तो है नहीं। छोटे स्तर के बंदे के पास कहाँ से इतना पैसा आएगा? जैसे ये विस्तार होगा, एयरपोर्ट विस्तार होगा, तो यहाँ पे जंगल के पेड़ भी कटेंगे। लगभग कितने पेड़ कटेंगे आपको लगता? 5000 से 6000 पेड़ होंगे यहाँ पर सर। लगता इतना ही है, इतने ही पेड़ होंगे। बाकी सर फार्म वालों ने जो यहाँ पर सीजीएम फार्म वगैरह, इन लोगों ने गिनती करवाई है पेड़ की, वन विभाग वालों ने भी गिनती कराई है पेड़ की, और ये अभी क्लियर नहीं है कितने पेड़ है, पर सर पेड़ अच्छे खासे हैं। और खेती की जमीन? सर, खेती की जमीन लगभग मुझे लगता है सर यूनिवर्सिटी की 20 से 30% जमीन तो पहली सिडकुल को जा चुकी है। बाकी सर ये जमीन ये भी जा ही रही है। अच्छा, ये जो जंगल का एरिया है, जंगल के एरिया की जो पारिस्थितिक तंत्र है, यहाँ पे जानवर भी हैं, यहाँ पे पानी की बरसात का पानी भी इकट्ठा होता है। जैसे मैं अभी दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे देखिए ये गोबर है, इसको बोलते हैं एलिफेंट डंग। तो ये हाथियों के आवागमन की जगह भी है। तो वो लोग, हाथी कहाँ जाएंगे, जंगली जानवर कहाँ जाएंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। ये विस्थापन का दंश उनको भी भोगना पड़ेगा, जो बेजुबान जानवर है और जिनकी संरक्षण की बात ही खुद सरकार कर। और नदियाँ कितनी है यहाँ पे? इसमें सर इसकी जद में लगभग 4 नदियां आ रही हैं, 3-4 नदियां आ रही हैं सर। वो भी सर उस नदी से कई गाँव जीवित हैं, कई किसान जीवित हैं सर। और एक लाइन है एयरपोर्ट की और पूरी जंगल पड़ी हुई, पूरी एरिया जंगल पड़ी हुई है, उसको वो लोग बसा नहीं पाए और वहां से उठा के वो कॉलोनी यहाँ पे आई है।
और इस टाइम सन 2000 ये जो कॉलोनी है आपकी, जो नई बनी है हाँ। कॉलोनी, ये जो पहले एयरपोर्ट का विस्तारीकरण हुआ था, उसके बाद वहां से उजाड़ के यहाँ बसाया यहाँ पे गया। बसाया गया। उन्होंने खाली खाली की करने है। को बोल दिया है। आप सभी महिलाएं हैं यहाँ पर, आपको नोटिस मिल गया आपके हर परिवार को, तो क्या आप जाएंगे, कहाँ जाएंगे? आपके मन में क्या आ रहा है, कहाँ जाएंगे आप लोग? कुछ आगे आपने सोचा है? आप बोलेंगे कुछ, कहाँ जाएंगे आप लोग? अब जब कहीं बताएंगे, जगह देंगे तभी तो कहीं जाएंगे सर, ऐसे कहाँ अभी कोई चले जगह जाएं? देने का कोई बात नहीं हुई है। अभी कोई जगह की बात कोई बात ही नहीं हुई है। जगह देंगे तभी तो जाएंगे यहाँ से। अब यहाँ से हट के ही कहाँ जाएंगे हम? अब छोटे छोटे बच्चे हैं, बताओ, लेके आदमी, गरीब आदमी कहाँ जाएगा? ये है। आप लोगों को भी नोटिस मिला है? आप लोगों को नोटिस मिला है? सबको मिला है नोटिस ले, वहाँ से भगा दिए। वहाँ अभी तक क्या बनाया है? जंगल झाड़ी बना है अभी तक ले, अब वहाँ भगा के अब यहाँ भगा दिए। अब यहाँ से जगह भी नहीं दे रहा है, फिर भगा रहा है ले यहाँ से। 2007 से हम लोग यहाँ आए हैं। अब बच्चे सबको भविष्य खराब होगा, बीच में पढ़ के कहाँ फिर बच्चे पढ़ेंगे, कहाँ कहाँ जगह भी नहीं दे रहे हैं। दोस्तों, हम लोग पंतनगर एयरपोर्ट के विस्तारीकरण एरिया में खड़े थे और हम लोग बातचीत कर रहे थे यहाँ के लोगों से, क्या उनके ऊपर बीतने वाली है, कि वो कहाँ जाने वाले हैं। लोगों की चिंताएं बड़ी हैं। हालांकि सरकार इसको विकास का नाम दे रही है, लेकिन बड़ा सवाल है कि विकास किसका होने वाला है। इन्हीं सब खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।